शजरा नामी छोटे से कस्बे में एनी अपने दादा के साथ हंसी खुशी रहती थी। उनका घर एक छोटे से जंगल के साथ मुल्हक था। इस जंगल में कोई खतरनाक जानवर तो ना थे कि लोग इस कस्बे में रहने से कतराते। एक चीज़ थी, वो ये कि इस जंगल के हवाले से हर एक ने सुन रखा था कि ये जंगल पूरा सरार कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ सुनी सुनाई बात थी, इसलिए कि अब तक कोई जंगल में ज़्यादा अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर सका था, तो फिर अंदर की खबर कैसे मिल पाती। ये भी मशहूर था कि वहाँ रास्ता भूलने का इम्कान रहता है। एनी के दादा ने रिटायर होने से पहले ये सोच रखा था कि किसी ऐसी जगह जाकर रहेंगे जहाँ सुकून ही सुकून हो। उनके दोस्तों ने इस जगह की निशानदही की थी। जब वो उस इलाके को देखने आए तो ये इन्हें इतना पसंद आया कि वहीं के होकर रह गए। ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान यहाँ मैसर था। एक छोटा सा स्कूल भी था जो यहाँ के बच्चों के लिए काफ़ी था। चूल्हा जलाने के लिए लोग जंगल से लकड़ियों और घास फूस इकट्ठी करके अपना काम चला लेते थे। दादा ने जंगल के बारे में कई किस्से सुने थे, लेकिन उनका अकीदा भी दीगर लोगों की तरह सीधा सादा था कि अपने काम से काम रखा जाए। 10 साला एनी दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। जहाँ दीगर बच्चे उस जंगल से खौफजदा थे, वो उससे बेखौफ थी। वो अक्सर सोचती कि उन घने दरख्तों के पीछे क्या होगा। दादा अजीब व गरीब कहानियों बनने के माहिर थे। कभी कभार वक्त गुजारी के लिए एनी को कहानियाँ सुनाते, वो उसे इस जंगल की हैरत अंगेज़ कहानियाँ भी सुनाया करते थे। याद रखो एनी, वो गहरी आवाज़ में कहते, हर राज में एक सबक छुपा होता है, ये जंगल सरगोशियाँ करता है। सिर्फ बहादुर लोग ही इसकी सरगोशियों को समझ सकते हैं। एक सुनहरी दोपहर एनी जंगल किनारे बैठी अपना काम कर रही थी कि अचानक उसने आवाज़ सुनी, कोई उसे पुकार रहा था, एनी, एनी, मुझे किसने पुकारा? वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। किया दादा ने, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वो आवाज़ दादा की तो थी भी नहीं। आवाज़ दोबारा आई। इसका तजस्सुस बढ़ा। उसने बिना कुछ समझे जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस पुकार पर इसका दिल खौफ और जोश के इम्तिजाज से धड़क रहा था। दादा ने बताया था कि जंगल के दरख्त कुछ सरगोशियाँ करते हैं, कुछ बताते हैं। आज उसने शायद ये अहद कर लिया कि वो उन सरगोशियों के बारे में जानने की कोशिश करेगी। वो जंगल के अंदर जाने लगी। जैसे जैसे वो अंदर कदम बढ़ाती गई, उसे फिजा में एक अजीब सी तवानाई महसूस हुई। जंगल के दरख्त गैर मामूली तौर पर बहुत बुलंद थे। इनके तने भी अजीब व गरीब अंदाज में मुड़े हुए थे। ये इस जंगल की पुरअसरारियत थी। इसका हर कदम जंगल को बेदार कर रहा था। वो आगे बढ़ती गई और पते बगैर हुआ के भी सरसराता दिखाई देने लगे। एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा था। अब सरगोशियाँ हर तरफ गूंजने लगी थीं। दरख्तों में से सदाएं आती महसूस हो रही थीं। खुश आमदीद एनी, वो एक अजीब सी कैफियत में आगे ही आगे चली जा रही थी। इसे कोई खौफ महसूस ना हुआ। अचानक एक गिलहरी इसके रास्ते में आई और एक चमकदार चीज़ इसके कदमों में गिरा दी। एनी ने उसे उठाया। ये एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। उस पर एक लफ्ज़ कुंदा था, खोलो। ये चाबी कौन सा दरवाज़ा खोलती है? एनी ने अपने आप से सरगोशी की, लेकिन इसकी सरगोशी का जवाब जंगल ने खुद दिया, आगे की जानिब चलो। अलामत वावन। इसने चाबी को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जो रोशनी से निहाई हुई थी। इस रोशनी के दरमियान में एक कदीम दरख्त खड़ा था, जिसकी जड़ें सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। उसने दरख्त के तने पर एक छोटा सा सुराख देखा जो मिलने वाली चाबी के साइज का था। अजीब सी खुशी और हैरत से इसके हाथ कपकपाने लगे। उसने चाबी को सुराख में डाला। जोरदार चरचराहट के साथ दरख्त दो हिस्सों में बट गया। दरमियान में एक सीढ़ी नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे अपने दादा के अल्फाज याद आए, हर राज में एक सबक छुपा होता है। अपने अंदर हिम्मत पैदा करते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। नीचे पहुंचकर उसने एक गार देखा जो हीरे की तरह जगमगा रहा था। अचानक गार की दीवारें चमक के साथ जलने बुझने लगीं। रोशनी इस कदर तेज हो गई कि उसे अपनी आंखें बंद करना पड़ी। जब उसने बंद आंखें खोलीं तो वो एक और दुनिया में थी। एक कदीम और पूरा सरार कमरा, जहां दीवारों पर एक आईना लगा हुआ था। आईने में एनी ने खुद को देखा। ये मुस्तकबिल का मंजर था। वो उस्तानी बन गई है और कस्बे के बच्चों को एक किताब से सबक पढ़कर सुना रही है। उसको अपने अल्फाज में ऐसी गहराई महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अचानक कमरा गायब हो गया और उसने खुद को दोबारा उसी गार में खड़ा पाया। गार की चकाचौंध रोशनी में वहाँ हवा में तैरती हुई किताबों से भरा शेल्फ नजर आया। एक असटीनट पर एक बेहद खूबसूरत किताब रखी थी।
बे इख्तियार इसका दिल चाहा कि वो उसे उठा ले। जैसे ही उसने किताब को छुआ, किताब के सफ़हात खलना शुरू हो गए और उन पर चमकते हुए नुक़ूश अल्फाज में तब्दील हो गए। एनी ने हिम्मत, हमदर्दी, इल्म की ताकत और इंसानों की अखलाकी जिम्मेदारी के बारे में पढ़ा। हर सबक उसे जिंदा महसूस हुआ। इस किताब का नाम था जागो जगाओ। वाह, क्या खूबसूरत नाम था और क्या उम्दा तहरीर थी। उसे पढ़ते हुए बहुत वक्त गुजर गया, जबकि उसे ऐसा लगा जैसे सिर्फ कुछ मिनट गुजरे हों। जब एनी दरख्त से बाहर निकली तो जंगल मुख्तलिफ लग रहा था। अब वो कम खौफनाक मगर ज़्यादा हैरत अंगेज़ दिखाई दे रहा था। एनी ने इस किताब के ज़रिए जो कुछ हासिल किया उसे कस्बे के बच्चों तक पहुंचाने का फ़ैसला किया। जागो जगाओ के जो इसबाक उसने सीखे थे, इससे मुतासिर होकर उसने बच्चों के लिए अखलाकी कहानियाँ बुनकर इन्हें सुनाना शुरू की। इसके दादा ने एनी में तब्दीली को महसूस किया। एक शाम इन्होंने एनी से पूछा, तुम जंगल में गई थीं? उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। उसने हिचकिचाते हुए इकरार में सर हिलाया। तो फिर तुमने भी वो देखा जो मैंने कभी देखा था? इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। एनी भी हंस